हाँ, श्री जी की कृपा हुई बाबा। मेरी की तो मतलब है, जब भी मैं गलती करता हूँ तो मेरी माता रानी मेरा को फटकारा लगाता है। अरे एक बच्चा भी छोटा सा काला उसकी बाएं हाथ पकड़ के जा रही है। तो सो जाने के बाद तब ठाकुर जी आया मेरा सबने आदेश में। जे देखा जे बाएं अंग से श्री जी पुकाट हो रही है, दाएं अंग से ठाकुर जी, दोनों आलोक हो रही है, फिर ज्वाइंट हो रही है। ये भी सत्संग सुनने को यहाँ पे विराजमान है, कितने आनंद में यहाँ पे बैठे। तो मेरा अंतर्धाम में जो ठाकुर जी की चरण कमल आई, जब भोले बाबा जाने के बाद ये हट गया जब, तो उस टाइम श्री जी पोकट हुई। मैंने देखने के बाद मैंने सोचा ये लड़की कौन आया मेरी भजन मार में। प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की और ठाकुर जी की असीम कृपा से, उनकी दया दृष्टि से जो संत महात्मा के जो दर्शन कर रहे हैं उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। तो बाई कड़ी में प्रेमियों आपको आज एक ऐसे दिव्य महात्मा रसिक संत के दर्शन कराने के लिए श्री जी की कृपा से आप और हम आए प्रेमियों, जो श्री जी की विशेष प्रिय संत है, विशेष प्रिय संत, यानी कि श्री जी उनको इतना ख्याल रखें, यदि विशेष ख्याल रखें, मैं आपको बता ना सकूं कि क्या क्या श्री जी लीला करें। और प्रेमियों, साथ के साथ मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे दिव्य महात्मा जी के दर्शन करने आए हैं जिन्होंने श्री जी के भजन के काजे भोजन भी त्याग दियो, यानी कि भोजन तैयार करना, जो प्रसादी तैयार करें वो सारी चीज त्याग दी, जिससे कि श्री जी को ज्यादा चिंतन हमें। और ये ब्रजवासी जनन के घर पे महाराज जी मधुकरी करें और वो ब्रज को आनंद ले रहे हैं। अब ज्यादा तो प्रेमियों महात्मा जी के श्री मुख से ही सुनेंगे कि कैसा कैसा आनंद आ रहा है ब्रज में। महाराज जी यहाँ विराजमान है, उनकी इस दिव्य वाणी को आनंद लेंगे। आज हम प्रेमियों राधे राधे। महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। जय हो महाराज जी की, जय हो, जय हो महाराज जी, आशीर्वाद बनाए रखो गुरु जी, जय हो। बड़ी कृपा रही श्री जी की गुरु जी। महाराज जी आपके जो दर्शन है बड़ी कृपा। महाराज जी आज थोड़ी सी सेवा ये आप स्वीकार कर लो, बड़ी कृपा, जय हो। स्वास्थ्य महाराज जी कैसा है आपको? सही है बाबा, स्वास्थ्य अच्छा है। श्री जी का कृपा से मेरा तो कभी दिक्कत नहीं होता है। जब भी दिक्कत होता है तो मेरा माता रानी को वो करुणामयी है, वो साक्षात मतलब है कृपा कर देती है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। मैं जब से आई हूँ तब से तो मेरा कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरा को तो सबसे ये मार्ग में अच्छा लगा, ये मार्ग सबसे अच्छा लगा। हाँ, संसार जगत छोड़ के जब मैं आई हूँ तब मेरा को अच्छा लगा। जिस संसार जगत में मैं थोड़ा दिक्कत रहता है जी, तो ब्रिजवासी जैसी भावना है तो संसार में कोई नहीं है। मैं देखा हूँ ब्रिजवासी के घर में जब ड्यूटी मैं भिक्षा लेने जाता हूँ, मैया राधेश्याम बोलता है, तब मतलब है ब्रिजवासी बहुत प्यार से भिक्षा देती है। तो ब्रिजवासी की भावना बहुत अच्छा है, तो साक्षात श्री जी जैसी भिक्षा देती है। ये लोगों को मतलब है भावना से, जो आदमी गलत देखता है तो गलत मतलब है गलत नजर से देखना चाहिए नहीं। महाराज जी हमें थोड़ा सा ये बताओ, ये जानना कि आप ब्रज में कैसे कैसे आए, पहले वहां से बताओ। अच्छा जी, कैसे ब्रिज में मैं कैसे आई, आगमन भयो, श्री जी ने क्या कृपा करी? तो मेरा तो पहले इच्छा था मैं हरिद्वार बैठने की जी। तो हरिद्वार से मैं चलते चलते वहाँ से मैं गया था ये ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश से फिर वहाँ दर्शन पर्शन करके फिर आई हूँ। मैं जम्मू कश्मीर गया था, तो जम्मू कश्मीर में मतलब माता वैष्णो देवी का दर्शन किया। तो करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रिज में जाऊँ, तो ब्रिज मन में आई? हाँ, मन में सोचा। तो मतलब जम्मू कश्मीर में जब बैठा था मैंने, तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे वहाँ एक बाबा जी मिल गया था मेरे को जी। तो ब्रिज वाई संत था, वो गृहस्थी था, तो उसने बोला बाबा हम भी ब्रिज में जाएंगे। तो बोली ब्रिज का तो हमको जानकारी नहीं है। तो बोले ठीक है आप मेरे साथ चलो, हम दिखा देंगे ब्रिज कहाँ है। तो उसने ले आया, ले आने के बाद मेरा को ब्रिज में घूमते फिरते मेरा को अच्छा लगा ब्रिज, जो यहाँ सचमुच शांति है। तो हाँ, तो मैं वृंदावन में कुछ दिन मतलब 5-6 महीना रुका था। रुकने के बाद मैं बरसाना आई, तो बरसाना का आने के बाद देखा जो बरसाना सचमुच शांति जगह है, तो यही भजन की मतलब है सही जगह है। तो मैं उसी टाइम से मैं यहाँ पे रुक गया 9 साल। 9 साल?
हाँ, मैं और कहीं नहीं जाता हूँ, यहाँ पे रह ही रहता हूँ। तो राधा रानी साक्षात यहाँ विराजमान है, तो अभी भी है। राधा रानी के जैसी भावना से आप लोग मतलब है भक्ति भावना से उसको मनाओगे तो आ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। महाराज जी, आप कभी श्री जी की कृपा की अनुभूति भई कैसे? हाँ, श्री जी की कृपा हुई बाबा मेरी की, तो मतलब है जब भी मैं गलती करता हूँ तो मेरी माता रानी मेरा को फटकारा लगाता है। सबने आदेश में आया, मेरे को 3 बार फटकारा लगाई। माता रानी श्री जी? श्री जी, मैं उसको माता रानी बोलता हूँ। राधा रानी? हाँ, राधा रानी। वो मेरा को 3 बार फटकारा लगाया, जो गलत चीज़ है जी। तो मैं उस टाइम से मैं सतर्क चलता हूँ। फिर भी होता है कभी कभी, तो मतलब है महात्मा चलते हुए गलत मार होता है, यही बात है। हर विषय मतलब है खुलासा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा को जिंदगी की जो चीज है उसको गुप्त रहना ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि एक बार मैंने भी सबने आदेश में देखा जो रमेश बाबा को, जो रमेश बाबा को साथ साथ हाथ पकड़ के एक बच्चा, जब रमेश बाबा भजन गाते गाते जा रही है, एक बच्चा भी छोटा सा काला उसकी बाएं हाथ पकड़ के जा रही है। तो मैंने देखा जो उसकी काला सा बच्चा कौन है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हो सकता है, ये तो कोई नहीं है। उसको सपने आदेश में एक बार देखा था। आपने सपने में ठाकुर जी देखे थी मैंने, और रमेश बाबा का ठाकुर जी की, उसके दोनों। ये दिनी सी छोटी बच्चा है, वो 5-7 बरस की, और एक बार बे है उसकी पैर के नीचे में और ठाकुर जी बैठा है। तो मैं उस टाइम से जानता हूँ कि ये लोग सचमुच सिद्धि महात्मा है। ठाकुर जी ने अनुभूति कराई। हाँ, अनुभूति कराई। जब मैं गलती करता हूँ मेरा को अनुभूति करवाता है, जब आप गलत मार्ग में चलते हो। महाराज जी, कैसी कैसी अनुभूति रहता, थोड़ा सा बता दे, ज्यादा नहीं। क्या अनुभूति मतलब है, जो मतलब है जैसे हमने कुछ गलत मतलब है मार्ग में चलता हूँ, जैसे किसी को मतलब है सोचा जी नहीं है तो बड़ा महात्मा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, ऐसे मैंने एक बार सोचा था। तब मेरा को दिखाया था ये सचमुच गलत विचार है, ये मतलब है सिद्धि महात्मा है, आप संभल के चलो, गलत मार कर रहे हो। तो इसीलिए मैं उसी टाइम से जानता हूँ ये लोग सचमुच सिद्धि महात्मा है। महाराज जी, ब्रज में जब आप आ गए तो ब्रज में आप कैसे ई विश्वास गए कि ब्रज में श्री जी की कृपा आपने महसूस करी, कैसे, मतलब कौन सा माध्यम थे आपको श्री जी की कृपा महसूस हुई? श्री जी की कृपा महसूस हुई मतलब है, मैं एक बार साधना में बैठा था, तो मैं साधना में बैठता हूँ तो उस टाइम श्री जी जल्दी किसी का अंतर्धाम में नहीं आता है। तो अंतर्धाम में श्री जी इस टाइप आता है जब साक्षात भोलेनाथ मतलब है किसी का अंतर्धाम में आता है तो उसको बाद में आती है। तो इस वजह से मैंने जब साधना में आया, एक दिन भजन कर रहा था गैबरबंद में बैठ के, तो मेरी सच्ची घटना ये है, तो मेरा अंतर्धाम में जो ठाकुर जी की चरण कमल आई अंतर्धाम, हाँ मैंने देखा, पुकट हो गया था अंतर्धाम में, ठाकुर जी की चरण कमल आया था। तो पुकट होने के बाद मैंने फिर कुछ दिन बाद ऐसी भजन साधना में बैठा था, तो उसके बाद में भोले बाबा की देखा मैंने साधना में। जब भोले बाबा जाने के बाद ये हट गया जब, तो उस टाइम श्री जी पुकट हुई, राधा रानी साक्षात अंतर्धाम में। मैं तो ऐसी खुला आंखों से नहीं देखी है, जीव झूठ बोलने के क्या फायदा जी। तो उस टाइम मैंने देखने के बाद मैंने सोचा ये लड़की कौन आया मेरी भजन मार में, कौन है। तो उस टाइम मेरा को फिर सपने आदेश में मेरा को माता रानी दर्शन दिया था, जो मैं ही तुम्हारा अंतर्धाम में गया था और देखा जो ठाकुर जी और राधा रानी दोनों एक साथ में जॉइंट हो रहा है, फिर आलोक हो रहा है। तो उस टाइम मेरा को वही अनुभूति हुई, तो मेरा को ये जानकारी है, इससे अलावा और ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी है बहुत कुछ, लेकिन इतना खुलासा नहीं करना चाहिए। ये तो श्री जी की कृपा है, श्री जी कोई ना कोई माध्यम से अपनी कृपा वर्षा में कि आपकी जो श्री जी की कृपा है, जो आपके माध्यम से श्री जी की कृपा सुनने को मिल रही है।
ये तो बड़ी कृपा महाराज जी आपने बताई श्री जी की। महाराज जी बड़े देखो हम तो एक ऐसे जीव हैं कि तो देखो ये मैं आपको दिखाऊं कि ये एक जीव है जिनको ये भी सत्संग सुनने को यहाँ पे विराजमान हो गए, कितने आनंद में यहाँ पे बैठे हुए महाराज जी की वाणी को आनंद ले रहे। जय हो। महाराज जी ये तो श्री जी की कृपा, ये भी वो श्री सब जी की राधा कृपा रानी की सुन रहे कृपा हैं, है। सब राधा रानी की कृपा है। महाराज जी तो प्रसादी आदि आप महाराज जी स्वयं ही तैयार करें ठाकुर जी के भोग के काजे कि कैसे कैसे? नहीं, मैं तो ब्रिजवासी के घर से रोटी ले आता हूँ बाबा, और कुछ मतलब है सब्जी वगैरह ये सब बना लेता हूँ। तो ऐसी साधन मतलब है बनाने के समय नहीं मिलता, क्योंकि एक तो ठाकुर जी की सेवा है और कि भजन की समय नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मैं जितना से हो सके मेरी से उतना ही करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं। जो भंडारा लावा मैं इधर जाना नहीं चाहता हूँ। जो अच्छा श्री वो जी के प्रसादी नहीं पाते, नहीं पसंद, मधुकरी करते हैं सिर्फ केवल? मधुकरी करता हूँ। महाराज जी थोड़ा सा हमें ये बता दो कि आप साधु जीवन में कैसे कैसे ठाकुर जी की प्रेरणा भाई के आप, ये तो निश्चित है कि गृहस्थ जीवन थे सब आमे, तो आप तो साधु जीवन में कैसे साधु कैसे आए, जीवन क्या में कृपा भाई प्रभु जी की? कृपा मतलब है जब मैं संसार में रहता था जी तो उस टाइम से मैं थोड़ा बहुत भजन करता था। भजन ऐसे कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं भजन नहीं कर रहा हूँ। जी तो श्री जी की इच्छा है, तो मैं एक बार सबने आदेश में देखा था, तो मेरी की उस टाइम 7 बरस होगा, 6-7 बरस होगा उम्र। तो उस टाइम मेरे तो देखा था, मैं घर में सोए थे, एक बार क्या किया, रातों में बैठा के लिया था राधा रानी। तो उतना मेरे को जानकारी नहीं था, तो रात में बैठ के आ रही थी, आके वो जो राधा रानी की जो पहले पुराना मंजिल है उसको मैंने देखा था, वो पूरा लाल था पहले। हाँ मैंने उस टाइम देखा था। वो मंदिर इसको बाद में बनाया ना, वो जो ऊपर में जो मंदिर बना हुआ, पहले वो मंदिर की कृपा है मैं ब्रिज में आया हूँ। तो मेरा को पहले ब्रिज कहाँ था मेरा को पता नहीं था, तो ब्रिज इसलिए राधा रानी की कृपा से मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरा को कोई आने का कोई इच्छा नहीं था, मेरा तो बैठने था कहाँ, हरिद्वार में मेरा को इच्छा था। फिर श्री जी यहाँ पे ले आई हैं, फिर उसी का ही कृपा से मैं महाराज जी जैसे आप ब्रज में आ गए तो पहला जीवन आपको आनंद में ज्यादा हो कि अब ज्यादा आनंद आ रहा हो साधु जीवन में? देखो मेरा को पहले जीवन में भी आनंद था और इस जीवन में भी आनंद है, क्योंकि उस टाइम मैं तो मेरी माता पिता को सेवा करता था, और मैं जो संसार जगत में जितनी पैसा कमाया मैं सेवा में लगा दिया। अपना लिए कोई मतलब है जो इकट्ठा करके पैसा कभी नहीं रखा, और आज भी नहीं रखता हूँ। आज भी मेरे पास जो दक्षिणा आता है, चाहे 10 आए 100 आए, सब ठाकुर जी की सेवा में लगा देता हूँ। मैं ऐसा ही घूमता हूँ, केवल ठाकुर जी को श्री जी को नाम उसके ऊपर भरोसा करता हूँ मैं किसी को भरोसा नहीं करता। बड़ी कृपा श्री जी। महाराज जी तो मेरा जब दिक्कत होता है, मैं किसी जगह जाना चाहता हूँ, तो राधा रानी की इतनी मेरे ऊपर भरोसा है जो मेरा को पैसा मिल जाती है। तो ऐसा बात नहीं है जब मेरा को जाने के लिए दिक्कत होता है, कोई पैसा मिल जाता है, कहीं ना कहीं से मेरा को मिल जाती है, आके दक्षिणा दे ही देता है, मेरा कभी दिक्कत नहीं होता। महाराज जी थोड़ा सा समय और लेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे महाराज जी हम जैसे जीव हैं, हम भी श्री जी की बड़ी भजन करें, उनको नाम जप करें, तो महाराज जी या जब साधु जीवन में आप आए, यानी आध्यात्मिक जीवन में जब आप आए, और सांसारिक जीवन में जब आप पहले थे, जब आप यहाँ पे आ गए, ब्रज में आ गए और साधु जीवन में आ गए, तो कभी महाराज जी ऐसी इच्छा नहीं बनी कि माता पिता के पास जाना चाहिए, भाई बंधु के साथ रहना चाहिए? देखो मेरा को कभी इच्छा ही नहीं हुई। मेरा को पहले सी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, जो आदमी कुछ भी सोचे, मेरा को पहले ही अनुभूति हुई थी मेरा माँ कोई दूसरा है। जब संसार जगत पे मेरी माँ और पिताजी जब मेरा को ज्ञान अनुभूति हुई थी, तो मेरा को जब मेरा 10-12 साल हो गया था, उस टाइम मेरा को अंदर में जो चिंतन होता जी मेरी माँ कोई और भी है, खूबसूरत देखने के, खूबसूरत उसको देखना है, तो मेरा को वही चिंतन रहता था जे मेरा माँ नहीं है।
तो उस टाइम मेरा को माँ को सचमुच यहाँ के आने के बाद मेरा माता रानी ने अंतर्धाम में दर्शन दिया था एक बार। तो मैं कभी भी गलत करता हूँ तो मेरा माँ ने फटकारा लगाता है, जब भी मैं गलती करता हूँ आता है। कभी कभी सपने आदेश में मेरे पास डायरेक्ट तो नहीं आता है, जैसे आप जैसे बैठे हो मैं जैसे बैठा हूँ ऐसा नहीं आता है, मेरा सपने आदेश में आता है। वो मतलब डांटता है, अंतर्ध्यान में डांटता महाराज जी। थोड़ी सी इतना बता दो, कभी कभी ऐसा कैसो श्री जी को लाडली जी को छवि कैसी है, थोड़ी सी हमें बता दो, हमें तो कभी दर्शन भाई ना। देखो बाबा, श्री जी की जैसी है छवि में है ना, इसी तरह भी देखना है उसको, मतलब है उसी तरह भी दिखाई देता, नहीं तो उसको पहचानेंगे हम कैसे। तो वो पहली जो मतलब है मेरे को दर्शन दिया तो उसको मतलब है मैं देखा था तो बहुत खूबसूरत था, मतलब है कैसी है उसको मेरे को अभी भी ध्यान नहीं आ रहा जो उसको मैं कैसी देखा था। तो इतनी सी मतलब है खूबसूरत है वो, तो किसी का वर्णन नहीं कर सकता मैंने जे कौन है। तो मैं इतना सोचा जी कौन लड़की मेरी अंतर्धाम में आई, तब मैंने उसको बोला जी, मैं उस टाइम चिंतन करते करते फिर सो गया। तो सो जाने के बाद जब ठाकुर जी आया मेरा सपने आदेश में, जे देखा जे बाएं अंग से श्री जी प्रकट हो रही है, दाएं अंग से ठाकुर जी, दोनों आलोक हो रही है, फिर ज्वाइंट हो रही है। मैं इतनी देख के मैं समझ गया, भले कोई नहीं तुमने देखा, वो तुम्हारा माँ ही था, साक्षात राधा रानी का। तब मैंने उसको माता रानी तो पहले से मानता था, ऐसा कोई बात नहीं है महाराज जी। बड़ी कृपा श्री जी की रही जो आपसे श्री जी की एक न्यारी लीला। तो एक बात है, भक्ति मार यही है, तो कोई महात्मा सच्चाई बोल रहा है, सच्चाई को स्वीकार करो, और मतलब है सच्चाई के राहों में चलेंगे तो श्री जी साक्षात उसको दर्शन अभी भी देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है जो हम सारे दिन भर भजन करने से श्री जी दर्शन दे देंगे और हम चलो कोई बात नहीं उसको ले जाएंगे, इसलिए बैठा था। चलो वो ठाकुर जी है, तो ऐसी है दिन भर भजन करने से नहीं होंगे। झूठ की बिल्कुल झूठ छोड़ना चाहिए, जो किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और छल कपट करोगे तो मतलब है वो श्री जी बहुत दूर चला जाती है, कोई कृपा नहीं करे, कोई कृपा नहीं करे। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्री जी की कृपा पानी तो एकदम निर्मल रहे, पूरा निर्मल होना चाहिए। जो मतलब है झूठ के सहारा को भी मत लो और किसी के साथ छल कपट मत करो। तुम जितनी जानो उतना ही बताओ, उससे आगे बताने की जरूरत नहीं है हमको। महाराज जी बड़ी कृपा है। महाराज जी थोड़ी सी आपकी अनुमति हो तो थोड़ी सी कुटिया के दर्शन कर ले। आप कर लो दर्शन कुटिया के, कोई बात नहीं, तो आपका ही चीज है भगवान। देखो प्रेमी, ये महाराज जी की बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कुटिया है। जय हो जय हो। ये बड़ी सुंदर कुटिया है महाराज जी की, छोटी सी कुटिया है, और यहाँ पे ठाकुर जी जय हो जय हो जय हो प्रभु। यही में महाराज जी की सारी चीज देखो, एक छोटा सा पंखा है महाराज जी को, और ये बस बिस्तर यहाँ में लग रहा है, यहीं पे महाराज जी को भजन कर लें। जैसे श्री जी के धाम में बस आनंद श्री जी की कृपा को ले रहे, इतना ही महाराज जी की जिज्ञासा है कि बस यहाँ पे आनंद आप रहे। जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा रही श्री जी की। और आप समस्त शांत भक्त को सब प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधा, जय श्री, ऐसी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधा रानी, सबकी कृपा बनाए रखें। जय श्री, जय श्री श्री राधा। तो प्रेमियों, बड़े दिव्य, ये तो रसिक महात्मा है जो इनके वाणी से श्री जी की जो अलौकिक लीला को श्रवण करो, उनके श्री मुख से सुनिए कि श्री जी की कितनी सुंदर लीला है। तो आपसे निवेदन है प्रेमियों, जो श्री जी की लीला आपने सुनी, जो आनंद लियो, और इतने सुंदर वातावरण में महाराज जी रह रहे हैं, चारों तरफ बड़ा दिव्य वातावरण है, हरियाली हरियाली है, और जहाँ पे संत रहे वहाँ पे तो प्रकृति को पूरा जोर रह गई है, क्योंकि वो अपनी पूरी सुंदरता यहीं पे संत जनन के पास देना चाहते। तो जैसा भी आप प्रेमियों सत्संग सुन के आनंद आया, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे कैसा आनंद आया। और राधे राधे प्रेमियों, मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से दिव्य सत्संग में, जहाँ पे और श्री जी की कोई नित्य निराली लीला को श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।